नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है फ्री स्टडी इन जर्मनी के बारे में रहेगी, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली बैचलर प्रोग्राम्स। आज हम सिर्फ बैचलर प्रोग्राम्स की डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बच्चे पिछले 1.5 साल से बैचलर अपॉइंटमेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और हमारी जो जर्मन एम्बेसीज़ हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने बैचलर की अपॉइंटमेंट अभी ओपन की हैं 1 या 2 हफ्ते पहले, बट वो स्लॉट्स नहीं ओपन किए, उनको मेल डालनी पड़ती है। उसके बाद वो आपको टिकट नंबर एलोकेट कर देते हैं। तो देयर आफ्टर मुझे ये लगता है कि उसके बाद वो अभी आपको अपॉइंटमेंट भेजनी भी स्टार्ट कर देंगे। बट अभी तक ओनली हम वेट कर रहे हैं कि अभी किसी न किसी बच्चे को मिले तो हम वहाँ पर बच्चों के वीज़ाज़ अप्लाई करें। तो मैं आज जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि ये हमारे 4 बच्चों का डायरेक्टली, मैं फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन आया है। और बेनिफिट क्या है, बैचलर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी चाहे आए कोविड और चाहे जो मर्जी, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस, अभी इन बच्चों को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, चाहे उनको बैचलर की अपॉइंटमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही, चाहे उनकी क्लासेस ऑनलाइन लग रही है या नहीं भी लग रही, तो अभी इन बच्चों ने कोई सबसे पहले ये है कि कोई फ़ीस तो पे नहीं की किसी भी वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। अगर इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लगानी है तो ये ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर लेंगे, स्टडी फ्री है। जब बैचलर की अपॉइंटमेंट खुलेंगी उसी टाइम हम उनका बच्चों का वीज़ा अप्लाई करेंगे। अभी ऐसी सेविंग कौन करा सकता है? जो आपका कंसल्टेंट अच्छा है, जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मुँह के ऊपर बताएगा, आपके फेस के ऊपर बताएगा, अगर आप उसके ऑफिस में जाते हैं काउंसलिंग के लिए। बच्चे मुझे ऑफिस में आते, सर मैंने माल्टा जाना है, इतने डेस्परेट है, पेरेंट्स भी इतने डेस्परेट है, सर हमने जाना ही माल्टा है। माल्टा का पिछले साल से बुरा हाल है, अभी तक उन्होंने ओपन ही नहीं किया। और बच्चों की फाइलें सारी यहाँ पर रुल रही है। प्रमोटेड कंट्री है, समझने की कोशिश करें। जो चीज़ की प्रमोशन होती है वो चीज़ ज़्यादा बिकती है, बच्चे उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। मैं बताता हूँ कि इसको अवॉइड करें ना, मैं कहता हूँ पोलैंड को अवॉइड करें ना, वो आकर मार्क हमसे मांगेंगे सर हमने वहीं जाना है। और सरप्राइजली इस केस के जिन बच्चों के 4 के एडमिशन है उसमें भी एक बच्चा वही है, 250 यूरो की फ़ीस भेजी हुई है माल्टा में, पिछले 1 साल से वेट कर रहा है मेरे साथ। मेरा ही केस है, मेरे पास ही है। मैंने उसको समझाया, और तेरी प्रोफाइल भाई अच्छी है, बाय नॉट यू आर पुटिंग द एप्लीकेशन इन अनदर कंट्री। सर मैंने तो माल्टा ही जाना है। मैं कहा ठीक है, ले ले स्वाद। 250 यूरो भेजे हुए हैं, भेज के अभी चुप करके बैठा हुआ है। मुझे फिर फ़ोन करता, सर अब कब खुलेंगे? मैं कहा यार एम्बेसी को भी फ़ोन कर, कब खुलने हैं। मैं तो आपको उसी दिन से कह रहा था अवॉइड करो, आपके लिए मैं बेस्ट कंट्रीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। यू आर एलिजिबल फॉर डेनमार्क इटसेल्फ, यू आर एलिजिबल फॉर स्लोवेनिया इटसेल्फ, यू आर एलिजिबल फॉर लाटविया लिथुनिया इटसेल्फ। इस्टोनिया के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, पुर्तगाल बेल्जियम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बाय यू आर पुटिंग द एप्लीकेशन इन माल्टा। सर वहाँ पे वीज़ा इजीली आ जाता है, कहते बड़ा फास्ट है। मैं कह डेले साल हो गया। उसके बाद अभी मेरे साथ 1.5 साल लगे हुए हो गए। अभी फिर फ़ोन करता है मुझे 4 महीने के बाद, सर अभी मेरा आप यहाँ के लिए करवा दीजिए जर्मनी के लिए। मैं कहा हाँ, जर्मन में तुम्हारा एडमिशन वहाँ पे डायरेक्ट बैचलर डिग्री में आ जाएगा, ना लैंग्वेज करने की ज़रूरत रहेगी, ना आपको स्टूडिंग करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एडमिशन आएगा। वो आ गया। मैं क्या, बट उसके अंदर दिक्कत ये रहेगी कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही। अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो एडमिशन आकर बैठ जाएगा। तो आप यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन क्लासेस देगी तो आप घर से अप्लाई करो, टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है, फ्री में पढ़ रहे हैं, टेंशन ही नहीं है फीस भेजने की। और साथ में बच्चे ने सब्स्टिट्यूट रखा, सर मेरा केस फिनलैंड के अंदर भी अप्लाई करो। अभी उसका मैं फिनलैंड के लिए, जेनेटिक के लिए भी पा रहा हूँ। ऐसे ऑप्शन वही दे सकता है जिसको किसी चीज़ की नॉलेज है। यही नहीं है कि घुमा फिरा के भेज दिया यूक्रेन, नहीं तो भेज दिया साइप्रस, नहीं तो भेज दिया सिंगापुर, नहीं बना तो चल माल्टा। तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस है? हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है। पेशेंस है तब आएँ, इम्पेशेंस हैं, ऑलरेडी वीज़े बार बार रिफ्यूज़ हो रहे हैं और पेशेंस ख़त्म कर चुके हैं, तब आने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस हैं तो तब हमारे पास आएँ, क्योंकि शेंगन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर कोई प्राइवेट वाले नहीं बैठे हुए कि जहाँ के हर महीने इनटेक है। क्यूबिक की बात सुन लीजिए, वहाँ पर कॉलेजेस ऐसे हैं हर दूसरे महीने इनटेक है, इतनी बड़ी कंट्री है। तो ये शेंगन कंट्रीज़ देखिए आप, यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, एक ही इसका मेजर इनटेक सितंबर का होता है।
कुछ कंट्री में जनवरी का भी होता है अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है। हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जर्मन के अंदर हमारे पास कम से कम 200 से ज़्यादा बैचलर के इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जिसकी ट्यूशन फीस निग्लिजिबल है या है नहीं है, फ्री के टाइप के हैं। उनका जो ड्यूरेशन है 3 साल से लेकर 4 साल का, डिपेंड है आप कौन सी फैकल्टी में वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे जो इंडियन या जो एशियन स्टूडेंट्स जर्मन में 12th के बाद जाते हैं तो वो एलिजिबल नहीं रहते, वो उनको फाउंडेशन प्रोग्राम लगता है जिसको हम स्टूडिंग कोलीग कहते हैं। स्टूडिंग कोलीग के टाइप्स है, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए अलग स्टूडिंग कोलीग है, बिजनेस वालों के लिए अलग है, मेडिकल वालों के लिए अलग है, नॉन मेडिकल वालों के लिए अलग है। तो वो 1 साल का टाइम आपका बच सकता है। इवन आपको जर्मन लैंग्वेज भी सीखने की ज़रूरत नहीं है उन बच्चों को, बट जर्मन में जाना है तो मैं ये कहूँगा कि बेसिक ज़रूर सीख के आए। अगर जाते ही आपने कोई जॉब ढूंढनी है तो जाते ही आपने वहाँ से लोगों से इंटरेक्शन करनी है। तो बच्चों, हमारा अपना सेंटर है, वहाँ पर भी हम जर्मन लैंग्वेज करवाते हैं। तो इन बच्चों ने इंडिया के अंदर ऑलरेडी 1-1 साल किया हुआ था। +2 के बाद 1 साल की किसी के पास BA की डिग्री थी, किसी का BCom की थी, किसी के पास इंजीनियरिंग की थी। तो ये 3-4 बच्चों के एडमिशन आए हैं। 3 बच्चों के एक ही यूनिवर्सिटी से है, 1 बच्चे का अनदर यूनिवर्सिटी से है। हमारे पास ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो 200 से ज़्यादा मेरे पास प्रोग्राम है और मैं हर एक बच्चे को सीरियसली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, जर्मन जाना चाहते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट की राय लें। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा नॉलेज रखता हूँ जर्मन के लिए और मैं आपके बच्चे को ये करूँगा वो करूँगा। एटलीस्ट जब भी जर्मन में जाना है 2-4 अच्छे कंसल्टेंटों का ओपिनियन लिए, 5 कंसल्टेंटों का ओपिनियन लिए, उसके बाद डिसाइड करें कि आपने जाना किसके थ्रू है। आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है तो आप वहाँ पे स्टूडिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली वहाँ पर अपने बैचलर डिग्री के लिए जाऊँ, तो उन बच्चों से लिए मेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है वो अपनी BA फर्स्ट ईयर इंडिया से करके जाएं। उसके बाद क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको अभी मैं कुछ प्रोग्राम बताऊंगा बैचलर के, उनमें एडमिशन विदाउट एनी प्रॉब्लम करवा सकते हैं। बट वो नहीं है सर मेरे 55% है, मेरा भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एडमिशन करा दिए। कंपटीशन रहता है। अगर आपके जो परसेंटेज है मोर देन 70% है या 65 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम चांसेस हैं आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। आपके 12th में 65 से ज़्यादा है, BA फर्स्ट ईयर में 65 से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम आपका वहाँ पर इंग्लिश टॉट की बैचलर डिग्री के अंदर एडमिशन करवा सकते हैं। तो अभी मैं प्रोग्राम्स के नाम बोलूँगा। मेरे पास 200 से ज़्यादा प्रोग्राम है, लेकिन जो मेन प्रोग्राम जहाँ पर बच्चे हम भेजते हैं ये 3 साल से लेकर 4 साल का प्रोग्राम है। डिपेंड है कौन सी फैकल्टी में जा रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, अभी आपने साथ में अगर IELTS किया है तो उसका और वेटेज मिलता है। तो IELTS की ज़रूरत नहीं है इसमें, विदाउट IELTS वाले का भी एडमिशन है, लेकिन उसके परसेंटेज 75% थे। नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, बट अगर आपने IELTS किया है तो मैं उसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अच्छा, बिजनेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ आर्ट्स बिजनेस, इसकी साइबर सिक्योरिटी में आपको BSc मिल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपको BSc मिल सकती है, प्रिंट मीडिया में आपको इंजीनियरिंग मिल सकती है, मैकाट्रॉनिक सिस्टम में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, डाटा साइंसेज, बैचलर डाटा साइंसेज उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, बिजनेस एंड IT में आपको वहाँ पे बैचलर में एडमिशन मिल सकता है, अप्लाइड बायोलॉजी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर भी आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं, ऑटोनमस व्हीकल इंजीनियरिंग में हमारे पास इंजीनियरिंग्स हैं, एविएशन मैनेजमेंट में आपके लिए प्रोग्राम है। जो बच्चे को टूरिज़्म में कुछ करना चाहते हैं, इंटरनेशनल टूरिज़्म मैनेजमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल टूरिज़्म, इसमें भी बैचलर डिग्री हम प्रोवाइड कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डाटा इंजीनियरिंग में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज देयर। बैचलर डिग्री इन एरोस्पेसेस, एरोस्पेस में अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। ह्यूमन मूवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, उसमें आपकी एडमिशन हो सकती है इंजीनियरिंग में। सिस्टम इसमें एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, इसमें आपने बैचलर इंग्लिश टॉट में करनी है, वो हम आपका करवा सकते हैं। इंजीनियरिंग इन लॉजिस्टिक, इसमें इंजीनियरिंग चाहते हैं वो हम करवा। मैकाट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करवा। रोबोटिक्स में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो जर्मन में दैट वी कैन हेल्प यू। ऐसे प्रोग्राम क्या आपको अनदर पर्सन प्रोवाइड कर सकता है, उन्होंने तो सिर्फ आपको वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन करवाकर या वहाँ के लैंग्वेज स्कूल्स में एडमिशन करवाकर आपके 5-5, 6-6 हज़ार यूरो भिजवाकर
तो फंसाना है, बट हम ऑलवेज सारे प्रिकॉशंस लेते हैं बिफोर सेंडिंग एनी मनी टू एनी कंट्री, कि पहले प्रिकॉशन ले लें कि बच्चे की क्या प्रोफाइल है, एडमिशन आ सकता है कि या सिर्फ वहाँ पे गोली है। बायोमटीरियल साइंसेज में इंजीनियरिंग मिल सकती है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हेल्थ इंफॉर्मेटिक में हम आपकी बीएससी करवा सकते हैं, क्लीन एनर्जी प्रोसेसेस इसमें आपकी इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी में, डिजिटल मीडिया में, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, और मैरीन इंजीनियरिंग में आपको हम बैचलर करवा, न्यूटेक्निकल साइंसेज में आपकी इंजीनियरिंग हो सकती है, इसके रेन्यूएबल एनर्जी में आपकी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, इनोवेटिव टेक्सटाइल में आपको हम इंजीनियरिंग करवा सकते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड लॉ में अगर आपने बीए करनी है तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, मैरीन जियो साइंसेस में आपको हम वहाँ पर बैचलर करवा सकते हैं, प्रिंट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में अगर आपने बीएससी करनी है तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मैनेजमेंट में अगर आपने कुछ करना है तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास बैचलर के इंग्लिश टोट प्रोग्राम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से मोर देन 200 फील्ड्स के अंदर है। आपकी प्रोफाइल क्या है देखने के बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको वहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन डालना चाहिए। मैं रिपीट कर दूँ, बट पेशेंस हैं तभी आएँ। जो बच्चों ने जीसीएसई बोर्ड, जो जीसीएसई बोर्ड से ए लेवल या ओ लेवल किया है, उनको तो डायरेक्टली बैचलर में मिल सकता है विदाउट स्टूडिंग और विदाउट जर्मन लैंग्वेज। तो जो बच्चे इंडिया से बीए की हुई है, बीए फर्स्ट ईयर की हुई है या +2 के बाद बीए फर्स्ट ईयर सिंगल 1 साल का किया हुआ है, तो उनका भी स्टूडिंग कुलीग बच सकता है। वो भी आपकी कितनी बड़ी सेविंग हो सकती है, आपका टाइम बच सकता है वहाँ के बैचलर प्रोग्राम से। मास्टर के तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अगर कुछ बच्चों की प्रोफाइल वीक है, वीक प्रोफाइल 55% वाले हैं या 60% वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि हम वहाँ के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, उनको भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उनकी जो बैचलर डिग्री है वो जर्मन टोट प्रोग्राम में मिलेगी, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बट उन बच्चों के लिए आईलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन बच्चों को सिर्फ A1 और A2 ये 2 उनके लेवल हैं वो करने पड़ेंगे। उनकी ट्रेनिंग हम भी यहाँ पर जलंधर में हमारा सेंटर है वो प्रोवाइड करता है। अगर आप A1 या A2 कर लेते हैं तो आपको भी हम बैचलर के वहाँ पर एडमिशन विदाउट एनी प्रॉब्लम करवा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं फाउंडेशन भी और स्टूडिंग भी वहाँ जाकर ना करूँ, तो साथ में फिर एक बीए फर्स्ट ईयर ज़रूर कर लीजिए, तो तब भी आपको हम एडवांटेज दे सकते हैं। प्रोफाइल देखने के बाद ही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। फ़ोन पर लोग कहते हैं कि सर मैंने कनाडा जाना है, सर मैंने फ्रांस जाना है, सर मैं ये करूँगा। मैं कहूँ जब तक प्रोफाइल मेरे पास शेयर नहीं करेंगे तो तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लोग धड़ाधड़ मुझे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं व्हाट्सअप के ऊपर, मुझे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आप मुझे अपनी ब्रीफ प्रोफाइल जहाँ अपना मुझे CV भेज दें, जहाँ आपको मैं एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकता हूँ, सिर्फ उसके अंदर 4 चीज़ें मेंशन करनी है, 4 या 5 चीज़ें, उसको मुझे भेज देंगे तो आपको 5 मिनट के अंदर असेसमेंट मिल जाएगी। आपके पास कितनी कंट्री के ऑप्शन हैं, डिसीज़न आपका होगा। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलवेज मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियो डेली देखता रहूँ, उसकी नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक आए, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लेकर बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।